जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी भाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए आकलन परीक्षा 2022 के एनसीईआरटी नोट्स क्लास 8 संज्ञा के महत्वपूर्ण नोट्स को लेकर के हम आपको बताते चले। इस नोट्स को यदि आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न, चाहे आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो, चाहे सीटेट का, चाहे आकलन परीक्षा का, किसी का भी कर रहे हैं, तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके अवश्य ही बनते हैं और यहाँ पर जरूर आपके प्रश्न आएंगे। अब हम बताते चले दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटी का जितना भी नोट्स है, पीडीएफ है, सारा चीज़ आप परचेज करना चाहते हैं अपने व्हाट्सएप पर और यहाँ पर जुड़ करके 100% आप अपने एग्जाम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो सिर्फ 100 रुपये मंथली फी पेड करके 1 महीना का फी 100 रुपये रखा गया है। आप जुड़ करके यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं और सारे चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये इस मोबाइल नंबर पर आप देखने के बाद जरूर संपर्क कर लीजिएगा, जहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए संज्ञा के सारे नोट्स को देखते हैं और इसके बाद आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप बताइए कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए चलते हैं संज्ञा के। हम यहाँ पर आप लोगों के लिए संज्ञा से संबंधित इंपोर्टेंट नोट्स का पीडीएफ लेकर के आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम जेटेट, सीटेट, सहायक आकलन परीक्षा सभी में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में हिंदी से पक्के पूछे जाएंगे। तो आप इस नोट्स को देख लेंगे और इसके बाद हम जो है आपके लिए यहाँ पर 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पीडीएफ हम आपको प्रदान करेंगे और उसके बाद उस पर आधारित वीडियो भी हम देंगे, जिससे आप संज्ञा से आने वाले हर एक प्रश्न को सही कर सकिएगा। तो आइए सबसे पहले नोट्स को देख लेंगे और इसके बाद जो है 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सेकेंड बार दिया जाएगा, जिसको आप बना करके देख लीजिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए ये जो है आपका यूपी टेट में पूछ दिया था। क्या पूछा था, देखिए आपको बता देते हैं। किसी भी नाम को क्या कहते हैं, पूछा गया था किसी भी नाम को क्या कहते हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो किसी भी नाम, एनीथिंग नेम इज नोन एज नाउन, किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं दोस्तों। तो उसका राइट आंसर संज्ञा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संज्ञा के भेद के बारे में आप जान जाएंगे, क्योंकि यहां से भी प्रश्न निकल के आते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित 3 भेद यहां दिए गए हैं, ठीक है, और 2 अन्य भेद, यानी 5 भेद है। ऐसे पूछा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको 5 भेद बताना है। ठीक है, अब कितने बताना है, 5 भेद। जैसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए एक बात आपको हम बता दें, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो अब तक प्रश्न का कंफ्यूजन बना हुआ रहता है वो आपको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, और यहां से एक प्रश्न हमेशा आपको निकाल के दे देता है। ठीक है, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को आप कंप्लीट रूप से यहां पर देख लीजिएगा तो आपको कंफ्यूजन सारा के सारा दूर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन कह लेंगे। ठीक है, कहा जा रहा है किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, एकदम देख लीजिए, चाहे वो गांव है तो गांव का नाम चाहिए, स्थान है तो स्थान का नाम चाहिए, पुस्तक है तो पुस्तक का नाम चाहिए, आदमी है तो आदमी का नाम चाहिए, वृक्ष है तो वृक्ष का नाम चाहिए। तो जितना नाम होने वाली चीजें हैं, जितनी भी नामे वाली चीजें हैं, उसको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, यहाँ पर आप देखेंगे जैसे में राम दिया, राम क्या है, तो किसी व्यक्ति का नाम है। अगर केवल व्यक्ति रहेगा तो ये जातिवाचक में जाएगा, लेकिन व्यक्ति का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। मोहन किसी लड़का का नाम है, तो यदि हम केवल लड़का लिखें, ठीक है, तो ये एक जाति है, ये जातिवाचक में जाएगा। लेकिन लड़का का नाम है रोहन, तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, सरिता ये क्या है, लड़की का नाम है, तो केवल लड़की लिखे तो ये किस में जाएगा, केवल लड़की लिखे तो ये आपका जाएगा जातिवाचक में। लेकिन अगर लड़की का नाम सरिता हम लिख दिए तो वो आपका जाएगा व्यक्तिवाचक में। उसी तरह से भारत, भारत क्या है, अगर हम देश लिखे, क्या लिखे, देश, तो ये जातिवाचक में जाएगा। लेकिन देश का नाम हमने लिख दिया भारत देश, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए नेपाल, नेपाल क्या है, एक देश का नाम है, तो देश केवल रहेगा तो जातिवाचक, लेकिन देश का नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक। उसी तरह से दिल्ली, राजधानी है, राजधानी का नाम है, केवल राजधानी रहे, सिटी रहे, स्थान रहे, ये सभी जातिवाचक में जाएंगे, लेकिन इनका नाम रहे तो वो व्यक्तिवाचक में जाएंगे। हिमालय क्या है, पर्वतमाला, अगर केवल पर्वत लिखा रहे, पर्वतमाला लिखा रहे
तो ये किस में जाएगा, जातिवाचक में जाएगा। लेकिन पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत, ठीक है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ताजमहल, तो स्मारक लिखा रहा है, महत्वपूर्ण स्मारक, स्मारक में बहुत आते हैं, तो ये जाएगा आपका जातिवाचक में, लेकिन स्मारक का नाम है ताजमहल, तो ये यहाँ पर आ गया व्यक्तिवाचक में। उसी तरह से आप देखेंगे श्रीमद् भागवत गीता है, बाइबल है, गुरु नानक है, ये सब क्या है, यदि पुस्तक रहता, केवल पुस्तक, तो ये किस में जाता, जातिवाचक में। लेकिन ये सभी श्रीमद् भागवत गीता, बाइबल है, गुरु नानक है, ये पुस्तक का नाम है जी। तो जितने भी नाम वाले चीजें होंगे वो सभी व्यक्तिवाचक में जाएगी, आप समझ गए होंगे। चलिए अब जातिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा को हम कंप्लीट करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा, किसी वस्तु, प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति जी, देखिए जाति, एक जाति का बोध कराता है उसको जातिवाचक, यहाँ नाम नहीं चाहिए पूरे जाति का। जैसे कुर्सी कहें तो कुर्सी एक जाति है, ठीक है, कुर्सी एक जाति है, लेकिन कुर्सी का नाम कहें कि जियो का कुर्सी है, एयरटेल का कुर्सी है, यहाँ पर रिनॉल्ड्स का कुर्सी है, यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि ताजमहल का कुर्सी है। तो इस तरह से कुर्सी का नाम यदि आप देते हैं तो वो आपका जाएगा व्यक्तिवाचक में, लेकिन केवल कुर्सी लिखते हैं तो वो आपका जाएगा जातिवाचक में। चलिए अगला देखिएगा नदी। दोस्तों देखिए नदी, नदी केवल हम लिखते हैं तो ये एक जाति का नाम बता रहा है, पूरी नदी समूह का बोध करा रहा है, तो नदी जो है वो जातिवाचक में जाएगा। लेकिन नदी का नाम यहीं पर हो जाए गंगा नदी, यमुना नदी, और यहाँ पर सिंधु नदी, सतलज नदी, ये सब नाम हो जाए तो ये जाएगा आपका व्यक्तिवाचक में। केवल नदी रहेगा तो वो जाएगा आपका जातिवाचक में, ठीक है। कबूतर, देखिए कबूतर, ये एक पक्षी ग्रुप का समुदाय है, कबूतर की पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो बहुत लोग कबूतर का नाम भी रखते हैं, सोना कबूतर, चांदी कबूतर। तो सोना कबूतर, चांदी कबूतर आप कहते हैं उनका नाम लेकर के, तो वो आपका चला जाएगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक में। लेकिन केवल यहाँ पर जाति आप कबूतर कहते हैं तो वो आपका हो जाएगा जातिवाचक में, ठीक है। चलिए उसी तरह से हम कह लेंगे, यहाँ पर और देख लेते हैं, थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। तो शिक्षक है, शिक्षक जाति का बोध करा रहा है इसलिए जातिवाचक है। कलम है, कलम यहाँ पर जाति का बोध करा रहा है इसलिए ये क्या चीज हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन यही पेन का नाम ले लें हम, क्या, जेटर पेन, रिनॉल्ड्स पेन, ठीक है, बोलते हैं ना रिनॉल्ड्स पेन। उसी तरह से हम बोलते हैं स्मोक पेन, उसी तरह से बोलते हैं बॉल पेन। ये सारा पेन का नाम के साथ यदि आप बोलते हैं तो वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन केवल पेन बोलते हैं तो वो आपका जातिवाचक होगा। समझ गए होंगे आप लोग। उसी तरह से देखिए यहाँ पर वृक्ष है, वृक्ष जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है इसलिए जातिवाचक है। लेकिन वृक्ष का नाम बोले, आम का वृक्ष, कटहल का वृक्ष, नींबू का वृक्ष है, नाम लेकर के हम जब बोलते हैं तो ये जो है आपका किसमें, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के गुण, धर्म, दशा, अवस्था, भाव का बोध करने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वैसी संज्ञा जिसको हम न छू सके, न स्पर्श कर सके, केवल हम उसको अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। किसी को न तो बयां कर सकते हैं, न किसी को दिखा सकते हैं, सिर्फ अपने आप को हम अनुभव कर सकते हैं। वैसे सारे शब्द को हम लोग यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे मित्रता, ठीक है, मित्रता ये एक आत्मीयता की चीज है कि आपको उनसे कितनी मित्रता है, कितनी दुश्मनी है, तो ये आत्मा की चीज है। आप किसी को दिखा नहीं सकते हैं, आप मन ही मन केवल व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन सामने फिजिकली रूप में दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए मित्रता भाववाचक संज्ञा है। बचपन जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि बचपन सिर्फ एक अवस्था को बता रहा है। जो अवस्था को बता रहा है उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, लोगों को दिखाया नहीं जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये जो है आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, ईमानदारी भी यहाँ पर गुण को दर्शा रहा है, तो जो संज्ञा गुण को दर्शाते हैं उसको हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मिठास, मिठास जो है यहाँ पर आपका अवस्था को दर्शा रहा है कि आपको किस तरह का खाने में लग रहा है, स्वाद को दिखा रहा है, तो स्वाद से जुड़ी चीजें जो भी आती है वो आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हरियाली, लालिमा, बुढ़ापा, बुढ़ापा अवस्था को बता रहा है, ये अवस्था वाली, ये बुढ़ापा को बता दे, बुढ़ापा और जवानी, ये अब तक 101 बार, हर बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें, धर्म है, सजावट है, सुगंध है, पढ़ाई है, ये सभी चीज़ें जिसको सिर्फ आप अनुभव करते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते हैं, वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है।
अब देखिए संज्ञा के अन्य भेद के अंतर्गत यहाँ पर एक भेद और आपका पढ़ना है आप लोगों को, वो है आपका समूहवाचक संज्ञा, जो कि यहाँ से प्रश्न निकल करके आते हैं। तो देखिए समूहवाचक संज्ञा, किसी समूह या समुदाय का बोध करने वाले शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी ये क्या होगा, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों का जहां भी ग्रुप हो जाए उसको आपको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखना है। एक व्यक्ति के लिए नहीं चलेगा, लेकिन दो या दो से अधिक व्यक्ति कहीं पर भी हैं और कोई काम उसके मार्फत से होता है तो उसको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। जैसे परिवार की बात करें तो परिवार एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि परिवार में क्या होता है, अपनी पत्नी और उसके साथ बच्चे आते हैं। एक परिवार, व्यक्तिगत परिवार की बात कर ले, और संयुक्त परिवार की बात करें तो उसमें उनके चाचा चाची, दादा दादी और उसके साथ यहाँ पर माता पिता सभी कोई आते हैं। तो वो परिवार जितने भी होते हैं वो सभी दो से अधिक का होता है, परिवार बनता है, इसलिए इसको जो है समूहवाचक संज्ञा। कक्षा की बात कर ले, वर्ग में बात कर ले, तो इसमें एक लड़के या एक लड़कियां नहीं होती, सभी मिल करके दो या दो से जरूर अधिक होते हैं, इसलिए यह भी आपका जो है समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। सेना नाम ही है 100 की टुकड़ियां, इसलिए समूहवाचक में जाएगा। समूह ऑलरेडी समूह है, जहां दो या दो से अधिक जुड़ते हैं तभी समूह बनता है, तो ये समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, एक गुच्छे में 10, 12, 20, 50, 100, चाहे तो आप कह सकते हैं कि कभी कभी आपका यहाँ अंगूर का गुच्छा आप ले सकते हैं, चाबी का गुच्छा ले सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आपका केला का भी होता है। तो एक साथ है जो है यहाँ पर 10 से 12 होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर गुच्छा को समूहवाचक संज्ञा में डालेंगे। संघ भी जो होता है एक से नहीं बनता है, संघे शक्ति होता है, यानी 100 और 50 का ग्रुप होता है, समूह होता है, इसलिए ये भी है। भीड़ एक दो का नहीं होता है। झुंड ये भी समूहवाचक, गिरोह ये भी समूहवाचक है। सारे चीजें जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जिसमें यहाँ पर अब तक सबसे ज्यादा जो पूछा गया प्रश्न है इसमें, वो है आपका सेना और गुच्छा, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा पदार्थवाचक संज्ञा, या आप कह लीजिएगा इसको यहाँ पर मटेरियल नाउन। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा दोनों हम लोग लेते हैं। तो किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए अभी तक आपको हम बता दें, यहाँ पर मटेरियल नाउन जो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, वो लोगों के दिमाग में सिर्फ यहाँ पर लिक्विड वाली चीजें, द्रव वाली चीजें ही बनती है ज्यादा लोगों के। लेकिन द्रव के साथ साथ यहाँ कुछ पदार्थ जो है मेटल जो है, उसको यहाँ पर क्या है, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखा गया है। ये नहीं कि सिर्फ लिक्विड वाली चीजें, दूध, पेट्रोल, केरोसिन तेल, पानी, इसी को हम यहाँ पर सिर्फ जो है मटेरियल नाउन या कहिए कि पदार्थवाचक या कहिए कि द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखेंगे, ऐसी बातें नहीं है। इसमें कौन कौन चीजें आती है, तो मेटल की चीजें, मटेरियल वाली चीजें, खाने पीने की चीजें, वो भी आपको इसमें आती है। तो जैसे देखिएगा यहाँ पर लोहा आपका जो है मेटल है, धातु है, और ये मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, सोना ये भी मेटल है, धातु है, और इसको मटेरियल नाउन में डालेंगे। ठीक है, दूध आपका लिक्विड है, तो लिक्विड वाली चीजें तो होते ही है, मटेरियल नाउन। लकड़ी देखिए ये भी नाप तौल की चीजें हैं, इसको आप डालिएगा मटेरियल नाउन। चांदी मेटल है, मटेरियल नाउन। घी लिक्विड है, मटेरियल नाउन। तेल लिक्विड है, मटेरियल नाउन। पीतल धातु की चीजें हैं, मटेरियल नाउन। मिट्टी ये मटेरियल नाउन। चावल, आटा, ये सभी जो है आपको पदार्थ वाली चीजें जितनी भी होगी वो आपको मटेरियल नाउन में जाएगी, जिसको आप नापते तोलते या जोखते हैं। ठीक है, तो ये सभी यहाँ पर लोहा हो गया। इसमें से सबसे अधिक देखिए अभी तक पूछा गया चीज है लोहा, बहुत बार आया हुआ है, पीतल बहुत बार आया हुआ है, और इसी में आप बात कर लेंगे चांदी, दूध, ये सभी आए हुए प्रश्न है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको संज्ञा से संबंधित सारे इंपोर्टेंट नोट्स को दे दिया है। अब इसके बाद आपको मिलने वाले हैं 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आप बनाने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा। अब हम बताते चले, यदि आपको यहाँ पर डेली एनसीईआरटी का नोट्स, पीडीएफ और इसी तरह का वीडियो आपको व्हाट्सएप पर चाहिए, जिससे आपकी तैयारी 100%, चाहे आकलन परीक्षा, चाहे जेटेट परीक्षा, चाहे सहायक अध्यापक परीक्षा की आपको तैयारी करनी हो और 100% सफलता चाहिए, तो आपको इस वीडियो से जरूर जुड़ जाना है। और सिर्फ 100 रुपये मंथली कोर्स पर आपको यह सारी सुविधाएं हमारे यूट्यूब टीम की तरफ से दी जाती है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।